नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से संस्कृत रचना। ये हम रचना अनुवाद कौमुदी से लेते हैं इसको। जब हम लकार की बात करते हैं तो लकार क्या है? सबसे पहले लकार का अर्थ क्या है वो बताते हैं आपको। लकार किसी भी समय के लिए प्रयोग में लेते हैं संस्कृत। संस्कृत के अंदर लकार को हम किसी भी रूप में काल के लिए लेते हैं। काल, लकार है काल। अब काल कितने प्रकार का हो सकता है? समय या काल कितने प्रकार का हो सकता है? समय कई प्रकार का हो सकता है। बीत गया वो भी है, आने वाला भी है, और बहुत पहले गया हुआ भी था। किसी के द्वारा कहे गए समय के विषय में बात कर सकते हो जिसका कोई अता पता ही नहीं। इसी कारण से संस्कृत व्याकरण में 10 प्रकार के लकारों को बताया, अर्थात काल को, समय को 10 भागों में बांट दिया। और वो जो लकार है वो 10 प्रकार के होंगे। लेकिन वैदिक भाषा में एक लेट लकार नाम से और एक लकार होता है जो इन सबसे भिन्न होता है। ये वैदिक भाषा में ही मिलता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक संस्कृत भाषा जो लौकिक सा, एक वैदिक। वैदिक संस्कृत कौन सी हुई? जो वेदों के समय पे चलती थी। जबकि लौकिक संस्कृत कौन सी है? जो संसार में अब चल रही है, जो रामायण और रामायण के बाद में जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो सब वैदिक संस्कृत है। वैदिक भाषा ही वैदिक संस्कृत है। वैदिक भाषा ही वैदिक संस्कृत है। इसलिए हम काल को जब देखते हैं तो वह काल, वह समय संस्कृत भाषा में 10 प्रकार का है। पहला है लट लकार। लट लकार अक्सर 5 काम आते हैं हमारे। आज हम 5 की ही चर्चा करेंगे। पहला है लट लकार। वर्तमान काल जिसको हम कह सकते हैं, वर्तमान जो समय है, जो अब चल रहा है, प्रेजेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम है विद्यालय गच्छति। इसी प्रकार से लट लकार है भविष्य काल जिसको हम कह सकते हैं। इनके उदाहरण थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम, क्योंकि विद्यालय की बात हो रही है तो मानव विद्यालय पूरी करेंगे। बात करते हैं वर्तमान काल। कैसे बनेगा वाक्य? जैसे राम है विद्यालय, राम है महाविद्यालय, महाविद्यालय जाता है। तो यहाँ क्या होगा? राम है तो ये हो गया आपके कर्ता, ये हो गया इसका क्रिया, ये हो गया इसका कर्ता। दूसरी बात लेते हैं लट लगा, ये है भविष्य काल। और भविष्य काल में क्या होगा? राम है महाविद्यालय जाएगा। जहां क्रिया को भविष्य में संपादित करने का बोध हो वहां क्रिया भविष्य काल में। ये है अब लंग लकार। लंग लकार में क्या होता है?
ये भूत अर्थात प्राचीन समय की बात ले लेंगे हम महाविद्यालय गया, जहाँ आया गया देखा था थी ये शब्द आते हैं पर भूतकाल के बोधक होते हैं। क्या बोधक होते हैं? भूतकाल के बोधक। जब हम लेंगे चौथा, ये है लोक कथा, इसको आज्ञार्थक काल भी कहते हैं। जिसमें आज्ञा दी जाए, किसी को भी कह दिया जाए कि तुम ये काम करो, तुमने ये काम नहीं किया इसको करो, तो वो जो चीज है वो हम लोक लकार में लेते हैं। मैं उस सारे शास्त्रों में बताऊंगा आपको। राम महाविद्यालय जाओ, आज्ञा दे दी, जाओ, आज्ञा दे दी। किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कहा गया, आज्ञा दे दी, ये काम करो। वह बालक पढ़े, तुम पढ़ो, तुम सब पढ़ो। पहली बात। पांचवी बात करते हैं हम विधि लकार। ये क्या है? ये जब किसी भी चीज के लिए चाहिए अर्थ में बोध हो तो वहां विधि लिंग लकार लिया जाता है। चाहिए इसमें चाहिए, ये काम करना चाहिए तुमको, ऐसे पढ़ना चाहिए तुमको, ऐसे लिखना चाहिए तुमको, ऐसे करना चाहिए तुमको, तो वहां क्या बात आएगी? वहां सीधी और सीधी एक ही बात आएगी कि ये काम करना चाहिए, अर्थात विधि लिंग लकार। क्या लिखेंगे इसमें हम? राम को महाविद्यालय जाना चाहिए। राम को महाविद्यालय जाना चाहिए। राम को महाविद्यालय जाना चाहिए, ये चीज है। विधि लिंग लकार चाहिए क्या? राम को ये काम करना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, राम को देखना चाहिए, राम को सोना चाहिए, राम को ये काम करना चाहिए। किसी भी तरीके से चाहिए अर्थ में जब बोध होता है तो उसके अंदर कौन सा लकार होता है? उसमें लकार होता है आपके विधि। प्रत्येक लकार के अलग अलग वाक्य ले लिए। अब इनको हम एक बार संस्कृत में बना के देख लेते हैं, फिर उनको प्रत्येक लकार के हिसाब से लेंगे। देखो, राम महाविद्यालय जाता है तो इसका कैसे बनेगा? राम है महाविद्यालय गच्छति। राम है महाविद्यालयम गच्छति। दूसरा है भविष्य काल में, राम है महाविद्यालयम गमिष्यति। राम महाविद्यालय जाएगा, राम महाविद्यालय गया,
राम है महाविद्यालय गच्छति। राम महाविद्यालय गया। राम महाविद्यालय गच्छति। राम है महाविद्यालय गच्छति। राम महाविद्यालय जाओ। इसका कैसे बनेगा? राम है महाविद्यालय गच्छेति। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये चीज चेंज हो रही है। यहाँ गच्छति आ गया, गमिष्यति आ गया, गच्छत आ गया, गच्छतु आ गया और गच्छेत आ गया। ये लकार ही परिवर्तित हो रहे हैं। कर्ता और क्रिया, कर्ता और कर्म तो एक जैसे। तो लकार जब परिवर्तित होते हैं तो समय का परिवर्तन बता देता है। जब जब लकार चेंज होते हैं तो वो समय का परिवर्तन आपको स्पष्ट कर देता है। इसलिए जहां लकार परिवर्तन हुआ आप समझ लीजिए कि ये चेंज हो गया। अब हम आगे देखेंगे। प्रत्येक लकार को हम एक प्रकार से निरूपित करेंगे और उनके द्वारा बनने वाले वाक्य आपको बताएंगे। हम सबसे पहले लेते हैं लट लकार। लट लकार का मतलब बताया मैं आपको वर्तमान का। इसके जो रूप है पट धातु के लेते हैं हम, जैसे पट धातु, पट धातु लट लकार वर्तमान का। इसके रूप कैसे चलेंगे? ये हो गया हमारे प्रथम पुरुष, इससे जवाब आती को ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष जिसे अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष में क्या लेंगे हम? प्रथम पुरुष में लिया हमने एक वचन, ये हो गया हमारे पुरुष। ये है एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। पट्टी, पड़ता है, पक्षी, पड़ता है, पड़। पठाने, पठाओ, पठाओ। देखो तो ये क्या है? पढ़ती पठत पठंती, पढ़ती पठत पठत,
पठानी, पठाओ, पठाव है। क्या होता है इसमें? एक तो एल नुमा विसर्ग आता है, नीचे थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। एल नुमा विसर्ग आता है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा और यहाँ लगा। ठीक है, कहाँ कहाँ लगा विसर्ग? सीधा एल नुमा लगा है, कभी गलती नहीं होगी। एल का ध्यान रखिए कि एल के रूप में ही विसर्ग को लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष में और कौन कौन आता है। प्रथम पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष, इसमें से ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं, से हमारे तो है वे दोनों वह वे दोनों और वह, ये पुल्लिंग का है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, सी, ता, सा, पे, ता। वही बात वह दोनों और वह से पुल्लिंग में भी ले लेंगे और स्त्रीलिंग में भी। स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होगा? वही वह वे दोनों वे सब। वह वे दोनों और वह सब। वह वे दोनों और वह सब। अब इसके पश्चात तब पे ताना, ये है नपुंसक। इसका भी अर्थ वही है, वह वे दोनों वे सब। अभी सभी के एक एक उदाहरण हम इधर देख लेते हैं, प्रत्येक के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे प्रथम पुरुष ये है, प्रथम पुरुष में एक नियम बनता है कि जो जिस लिंग और वचन का है वो उसी लिंग और वचन के अनुसार ही कहा। जैसे ये पुल्लिंग एक वचन है, तो यहाँ पर हम एक वचन में ही, ये द्विवचन है तो हम इसको द्विवचन के रूप में जान लेंगे, और ये बहुवचन है तो इसको हम बहुवचन के रूप में जान लेंगे। कैसे बनेगा वाक्य? वह पढ़ता है। कैसे बना वाक्य इसमें? यहाँ पर से सह पठती, गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। जैसे एक नंबर से इसको उठाया तो एक नंबर से उसको उठाएंगे, वो एक नंबर से उठाने पर इसको एक नंबर से। बीच में अव्यय शब्द हो सकते हो, आप चाहो तो इसमें अव्यय शब्दों को जोड़ सकते हो, समावेशित कर सकते हो आप अव्यय। जैसे वह यहाँ पुस्तक पढ़ता है। कैसे बनेगा इसका? से, यहाँ कौन संस्कृत में बोलते हैं? पुस्तकम
अत्र पुस्तकम पठति, वह यहाँ पुस्तक को पढ़ रहा है, वह यहाँ पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हम वे दोनों का लेंगे। वे दोनों पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वाक्य कैसे बनेगा पुस्तक में? इसको हम वे दोनों का उठाएंगे, वहां पर क्या होता है? तौ। ठीक है, तौ शब्द जब उठाएंगे तो तौ शब्द का अर्थ हो गया वे दोनों। अब वहां देखेंगे हम कितने नंबर पे है, कितने मतलब कौन सी क्रिया का कौन सा है, तो वह है द्वितीय वचन, द्विवचन जिसको कहते हैं। तो हम यहाँ से भी द्विवचन ही उठाएंगे, 2 नंबर पे है, 2 नंबर उठाकर लिख देंगे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 2 जने, 2 कोई व्यक्ति विशेष है जो पढ़ने का काम कर रहे हैं। अब वे को हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जैसे वे दोनों का पत्र लिखते, वे दोनों का पत्र लिखते हैं। अब इसकी संस्कृत बनाते समय क्या करेंगे? वे दोनों का पत्र लेंगे तब, ठीक है। कब शब्द को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पत्र, पत्र याद आएगा। लिखता है तो आएगा भी लिखते, जैसे कि तथा पढ़ती, पठत, पठंती, पढ़ती, पठत, पठत, पठामी, पढ़ाओ, पढ़ाओ। उसी प्रकार चलेगा लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाओ, लिखाओ। तो ये किस पे बनेगा? द्विवचन में बनेगा। ये द्विवचन की यहाँ पर हम इसमें रखें। तो कदा पत्र में लिखती, वे दोनों का पत्र लिखते। इसी प्रकार से कोई सा भी वाक्य बना सकते हो। वे दोनों कब स्कूल जाते हैं, कब महाविद्यालय जाते हैं। तो कदा विद्यालय वे दोनों कब विद्यालय जाते हैं। जब हम इस नंबर से नंबर को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। अब देखिए, यही बात अगर पुल्लिंग में हो तब तो ये सही है, और अगर इसको हम स्त्रीलिंग में मान लें, स्त्रीलिंग में मान लें तो वो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमको? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा ये? कदा विद्यालय गच्छति, ये स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग है, ठीक। ये पुल्लिंग में है, ये किसमें है? पुल्लिंग में। तो ये स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में कितना फर्क पड़ जाता है। और देखेंगे उदाहरण थोड़े से। अब हम तीसरे में देखते हैं, जो होंगे ते कदा विद्यालय
गच्छन्। गच्छन्। ये वाक्य को जब हम देखेंगे तो ये वाक्य सही भी है और गलत भी है। सही तो कैसे है कि जब ये स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग में तो ये सही है, स्त्रीलिंग में तो ये सही है। जबकि पुल्लिंग में क्या होगा, ये ते कदा विद्यालयं गच्छन्ति, तो ये पुल्लिंग होगा। अब ये जो ते शब्द है वो स्त्रीलिंग में भी है और पुल्लिंग में भी है, तो इसमें जब हम वाक्य बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के हिसाब से और पुल्लिंग में पुल्लिंग के हिसाब से हम इसको तय कर लेंगे। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग से। अगर ये बहुवचन हो, अगर बहुवचन हो, बहुवचन में बहुवचन के अंदर स्त्रीलिंग हो तो क्या होगा, ता कदा विद्यालयं, ता कदा विद्यालयं गच्छन्ति। वे सब विद्यालय कब जाती है, वह विद्यालय कब जाती है। तो ये स्त्रीलिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में होगा तब क्या होगा, ता कदा विद्यालय गच्छति, गच्छन्ति क्या है, गच्छन्ति बहुवचन के लिए। और ये हो गया, ये द्विवचन। स्त्रीलिंग में जब होगा तो ये क्या होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, आज हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा है। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा कि यदि कोई नाम आ जाता है तब क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का, ये तो हो गया से तौते के हिसाब से। और यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है तब हम क्या करते हैं, उस चीज को और देखेंगे। जैसे आ गया राम विद्यालय जाता है। अब देखो यहाँ पर राम शब्द एक वचन है, राम शब्द क्या है, एक वचन है। तो एक वचन होगा तो एक वचन की क्रिया को ही लेंगे हम, राम है विद्यालय, क्या आएगा, जैसे हम कह रहे राम पुस्तक पढ़ता है, राम है पुस्तकम पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिखता है, पत्रम राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम है पत्रम लिखती, राम पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया, ये एक नाम होगा। एक नाम होने पर एक वचन, एक वचन, एक वचन में एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, एक वचन में हम एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। अब क्या होगा, द्विवचन देखते हैं। द्विवचन अगर राम और श्याम दो व्यक्ति हो, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, विद्यालय जा रहे हैं, महाविद्यालय विद्यालय जा रहे हैं। तो दो जने जा रहे हैं। अब तक तो एक जाना था होगा हम
अब 2 जने जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं तो कैसे लेंगे हम? राम है, श्याम है, च, यहाँ चल, या फिर इसको समासयुक्त पद बना कर लिख लेंगे हम, राम श्याम च, राम और श्याम। महाविद्यालय, महाविद्यालय। अब बात आती है हमारी कि हम राम के अनुसार पढ़ते लिखे या श्याम के अनुसार पढ़ते लिखे, लेकिन ये हो गए द्विवचन। ये क्या है? द्विवचन है। द्विवचन होने के कारण अब हम लेंगे ये द्विवचन लेंगे। क्या है? जा रहे हैं, जाने की धातु है, गच्छत है, सीधी सीधी सीधी। राम श्याम चे महाविद्यालयम गच्छत है। ठीक है, किसी भी चीज में जब हम देखते हैं एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। बहुवचन कैसे लेंगे हम? जैसे राम श्याम राम श्याम मोहन महाविद्यालय जा रहे हैं। तो राम है, श्याम है, मोहन है, सबके बाद में च। फिर वही बात आ जाएगी, महा विद्यालय ठीक है। आज तक के लिए इतना ही व्याकरण। अगले वीडियो में हम आपको मध्यम पुरुष के विषय में पढ़ाएंगे। नमस्कार।